अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ARU वॉइस में खुश आमदीद। आज की अहम वीडियो में कुर्रश उस्मान सीरीज़ की कहानी को लंबा करने और सीज़न 7 के मुतालिक अपडेट पर बात करेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो एपिसोड 180 का रिव्यू भी है। पिछली किस्त में उस्मान बे ने लोकास को कत्ल कर दिया था, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई मंसूबा दिखाया नहीं गया। ट्रेलर में सबसे बड़ा शॉक जिरकुताई बे की शहादत का था, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। एक फंक्शनल किरदार ही सही, लेकिन जिरकुताई बे अब वाहिद किरदार बचा है जिसे देखने में मजा आता है। इस वीडियो में हम जिरकुताई बे की शहादत पर भी बात करेंगे। सोफिया ने एक बार फिर बाला पर हमला किया है और इस दफा सोफिया ने हलीमा के गले पर तलवार रख दी है। क्या सोफिया खुद हलीमा का राज बता देगी? इसके अलावा सोगोत पर मंगोल कब्जे और उस्मान बे के सोगोत शहर पर हमले के मुतालिक भी हम बात करेंगे। ट्रेलर में सोगोत शहर में मंगोल जुल्म दिखाए गए हैं। मंगोलों का सोगोत में दाखिल होना तारीखी वाक़या है, लेकिन ये उस वक्त हुआ था जब उस्मान बे के पास कोई रियासत नहीं थी। नाजरीन, पहले मंगोल एंट्री की गई, फिर उस्मान बे को जंगलों में सिपाहियों के साथ दिखाया गया। इससे लगता है कि ड्रामे को बहुत पीछे ले जाया गया है। इसका वाज़ह सबूत सोगोत शहर पर मंगोल कब्जा है और दोबारा से उस्मान बे का अपने इलाकों से बाहर जद्दोजहद करते दिखाने से काफ़ी सस्पेंस देखने को मिल रहा है। एक वो वक्त था जब उस्मान बे की रियासत दिखाई गई। उस्मान बे को इतना ताकतवर दिखाया गया कि बाज़ंतीनी उस्मान बे के इलाकों में दाखिल होने से भी डरते थे, और अब बाज़ंतीनी और मंगोल एक साथ उस्मान बे के खीमे में भी दाखिल हो जाते हैं। लगता है कि महमद बुज़दाग का आखिरी सीज़न लंबा करने का इरादा है या फिर सीज़न 7 लाने का। वैसे तो सीज़न 6 की 10 से 12 किस्तें ही बची हैं, लेकिन जिस तरह से मंगोलों के जुल्म और उस्मान बे के जंगलों में जदोजहद करने के सीन दिखाए जा रहे हैं, इससे लगता है कि ड्रामे को मज़ीद लंबा किया जा रहा है। क्योंकि एक इंटरव्यू में महमद बुज़दाग ने कहा था कि मैं चाहता हूँ 7वां सीज़न भी लाऊं, लेकिन ये सिर्फ एक मजाक था जो बुज़दाग ने किया था। अब कुछ फैंस को शक हो रहा है कि शायद सीरीज़ का 7वां सीज़न भी लाया जाए, क्योंकि सीरीज़ की कहानी को रिवर्स करके शुरू में पहुंचा दिया गया है, जहां हर शहर पर मंगोल कब्जा किए हुए थे। मंगोल ताकतवर और उस्मान बे बहुत थोड़े सिपाहियों के साथ कमज़ोर दिखाए गए हैं। यहाँ एक अहम बात आप सबको क्लियर कर दूं कि जब उस्मान बे ने रियासत बनाने का ऐलान किया था और आसपास के सरदारों और कमानदारों को रियासत की मोहर के खतूत जारी किए थे, उस वक्त मंगोल अनातोलिया और उस वक्त के इलाकों से निकल चुके थे। मंगोलों की सुल्तनत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जब एक तरफ उस्मानी रियासत कायम हो रही थी तो दूसरी तरफ मिस्र के एक मुसलमान बादशाह ने सारी मंगोल फौज को शिकस्त देकर तबाह कर दिया था। यानी उस्मान बे की रियासत बनने के बाद मंगोल दोबारा कभी उन इलाकों में नहीं आए। नाज़रीन, कुर्रश उस्मान एक मुकम्मल फंक्शन सीरीज़ है जिसमें अब कुछ भी तारीखी नहीं बचा। अगर बात करें इस सीन की जिसमें सोफिया और बेगम खातून ने मिलकर बाला पर हमला किया है, सोफिया हलीमा की गर्दन पर तलवार रखकर बाला को कैद होने पर मजबूर करती है। दूसरी तरफ अहम पेशरफ्त जिस पर सारे फैंस की नज़र जमी हुई है वो जिरकुताई बे के मुतालिक है। अल्तोगा ने तलवार जिरकुताई बे के सीने में घोंपती है तो उसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी तुर्क ज़राए ने जिरकुताई बे के सीरीज़ छोड़ने के बारे में कोई अपडेट नहीं दी। सस्पेंस पैदा करने के लिए जिरकुताई बे को सिर्फ ज़ख्मी दिखाया जाएगा। नाज़रीन, कैसे लगा आपको आज का रिव्यू? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी राय दें। अल्लाह हाफिज़।